तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे, बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसकी जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपन ने पढ़ा था कि चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, टर्म जो होते हैं, पद क्या होते हैं, घात क्या होती है पॉलिनोमियल की, और उसके प्रत्येक पद या चर के गुणांक क्या होते हैं। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। एक बार इसको रिकेप करते हैं, फिर अपन आगे आज पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और शेषफल जो प्रमेय है। ठीक है, बहुपद के जो शेषफल जो प्रमेय है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें चर राशि। तो चर राशि आपको बताई थी कि जो x y, ठीक है, z, इस टाइप से जो भी आपके पास होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, चर राशि। इनका जो मान है वो निर्भर करता है इक्वेशन के ऊपर, समीकरण के ऊपर। अचर की अपन बात करें तो ये देखिए, नाम से आपको पता है कि कांस्टेंट। इसमें क्या होते हैं, जितने भी अंगगणितीय आपके जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, अचर राशि होती है। पद की बात करें टर्म, तो टर्म क्या होते हैं, जैसे अपने पास एक बहुपद है कि 3x² प्लस 2x, ये एक बहुपद है। तो ये इसका पहला पद है और ये इसका सेकंड पद है, तो ये होते हैं इसके टर्म। फिर अपन घात की बात करें, डिग्री की, बहुपद की घात क्या होती है। तो जो भी आपके पास बहुपद है, जैसे अपने पास एक बहुपद है px इक्वल टू 3x² प्लस 2x, तो इसमें जो आपके पास चर राशि है उसकी जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की क्या होती है, घात। तो देखिए यहाँ पे कितनी है, अधिकतम 2, तो 2 इसकी क्या है, घात है, डिग्री। अब बात करें गुणांक की, कॉफिशिएंट। ठीक है, कॉफिशिएंट क्या होता है, ये जो चर राशि है इसके पहले जो आपका कांस्टेंट होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉफिशिएंट बोलते हैं। प्रत्येक पद में एक कॉफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले पद की अपन बात करें, इसका फर्स्ट टर्म है 3x²। ठीक है, तो x² का जो गुणांक है, x² का आपको पूछेगी x² का गुणांक क्या है, x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो x² का गुणांक कितना है, 3। ऐसा आपको पूछेगी x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो x गुणांक कितना है, कोफिशिएंट कितना है, 2। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। अब पद की यदि मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे दो टर्म है। यदि किसी पद में अपने पास पॉलिनोमियल में, बहुपद में दो टर्म हो, दो पद हो, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विपदी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग पढ़े थे इसमें। एक पढ़ा था एक पदी मोनोमियल, जिसमें क्या होता है कि एक ही पद होता है। द्विपद में क्या होते हैं, आपके पास दो पद होंगे। ठीक है, त्रिपदी में कितने होंगे, तीन पद होंगे। ये चीजें पढ़ी थी। घात में फिर अपने पढ़ा था कि यदि पॉलिनोमियल की बहुपद की घात एक हो, एक ही घात हो, तो उसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। उसको कौन सा बहुपद बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी घात दो हो उसको अपन बोलते हैं क्या, द्विघात। ठीक है, जैसे तीन घात हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने सारी पढ़ी थी। अभी इसमें एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर अपन अपना नया स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है मैंने, इनके बारे में देखते हैं। जैसे ये अपने पास है पहला, x की पावर 10 प्लस वाई की घात 3 प्लस टी की घात 50। आपको ये पूछे कि इनमें से कौन सा बहुपद है, क्या पूछे, बहुपद कौन सा है, बहुपद है या नहीं, इस टाइप से। तो आपको एक चीज बताई थी कि जो पोलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, उसकी जो घात होती है, उसकी जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या में होगी। हमेशा किस में होगी, पूर्ण संख्या में होगी। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे चर तीन है। इस पोलिनोमियल में कितने चर हैं, एक्स वाई और टी अलग अलग है, तीन चर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स घात 10 है, ये भी पूर्ण संख्या है, 3 ये भी पूर्ण संख्या है, 50 ये भी अपने पास होल नंबर है। तो ये अपने पास एक क्या है, बहुपद है। दूसरी की अपन बात करें, यहाँ पे देखिए चर राशि क्या अपने पास y है। अब यहाँ पे y की घात कितनी है, एक, होल नंबर है। यहाँ पे देखिए 2/y है। जब ये y आपका ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। घात ऊपर जाती है तो माइनस में होती है। अब देखिए ये किस में है, ये पूर्ण संख्या में नहीं है, ये पूर्णांक है, इंटीजर है। तो ये अपना पोलिनोमियल बहुपद नहीं है। बहुपद जो होगा उसकी जो घात होती है वो पॉइंट में नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी। ठीक है, अंडर रूट वगैरह में नहीं होगी, खाली क्या होगी, पूर्ण संख्या में होगी। तीसरे की बात करें तो देखिए यहाँ पे चर राशि क्या है, y है, इसकी जो घात है वो कितनी है, 2, तो पूर्ण संख्या में। तो ये अपने पास एक क्या है, बहुपद है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, y की पावर 0 हो सकता है। तो ये अपने पास एक क्या है, बहुपद है। अब अपन इसकी बात करते हैं घात वाले की, डिग्री वाले की। ठीक है, जैसे ये अपने पास एक बहुपद है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब आपको ये पूछे कि इस पोलिनोमियल बहुपद की घात कितनी है। तो देखिए अधिकतम घात x की कितनी है, 3। तो ये इसकी बहुपद की घात होगी कितनी, 3।
इसकी बात करें कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल दिया 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए जो y है चर राशि, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे आपको बहुपद दिया गया है 3, अचर बहुपद इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो यहाँ कांस्टेंट जो पोलिनोमियल होता है, अचर जो बहुपद होता है उसकी जो घात होती है वो होती है 0। अचर बहुपद की जो घात होती है हमेशा वो कितनी होती है 0। ठीक है, ये चीजें अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इसको दर्शाने का तरीका, जैसे ये बहुपद है इसको कैसे दर्शाएंगे, x चर में है तो ये px, ये py, इस टाइप से आपको बताया था। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आगे आज की क्लास का टॉपिक पढ़ते हैं, बहुपद के शून्य, जीरो जो पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के शून्य, तो यहां से पर्सन बनता है, आता भी है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई पॉलिनोमियल है, बहुपद है पी एक्स। ठीक है, ये एक अपने पास क्या है, बहुपद है। अब के अपने पास एक ऐसी वास्तविक संख्या है, के अपने पास क्या है कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकती है। तो जो आपके पास पॉलिनोमियल था पी एक्स, ठीक है, वहां पे अपन क्या करेंगे, के एक ऐसी वास्तविक संख्या है, ये इसका शून्य कब होगी, यदि अपन इस x की जगह के प्रतिस्थापित कर दे, के पुट कर दे पी के, और ये किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो अपना के एक क्या होगा, इसका है कि 0 होगा, मूल होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि के एक वास्तविक संख्या है, ऐसी वास्तविक संख्या है जो पी एक्स का एक मूल होगा, कब, जब पी ब्रैकेट में के बराबर क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए, तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल का जीरो, बहुपद का शून्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक बहुपद है पी एक्स बराबर है 2x प्लस 3, ये आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है कि पी एक्स बराबर 2x प्लस 3। अब देखिए इसका शून्य का आपको निकालना है, तो देखिए शून्य क्या होगा कि एक वास्तविक संख्या होगी, कोई भी एक रियल नंबर होगा, और इस प्रकार होगा कि एक रियल नंबर कि यहाँ पे अपन x की जगह पुट कर दे, तो ये जो पोलिनोमियल था px, इसका मान कितना आ जाए, आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट यदि आपको पता नहीं चल रहा है, हो सकता है कई बार जैसे इस टाइप का पोलिनोमियल दे दिया कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो आपको पता है कि यहाँ पे यदि अपन 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, और ये 2 गुणा 2 4, 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो शून्यक होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 हो सकता है। 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, या कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पोलिनोमियल होंगे वहां पे आप डायरेक्ट देख सकते हो। यदि नहीं है तो अपन को पता है कि ये जो 2x प्लस 3 है, एक के ऐसी वास्तविक संख्या रखेंगे कि ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो क्या करना आपको कि 2x प्लस 3 के इक्वल में मैं 0 लेता हूं, तो यहां से देखिए 2x बराबर कितना आएगा, माइनस का 3, इसको आगे ले गए, तो x का यहां से मान कितना आ गया, -3/2। अब यहाँ पे ये पुट कर दें अपन कि x की जगह यदि अपन -3/2 पुट करते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू -3/2 और प्लस 3, 2 से 2 कटेगा, -3 प्लस 3 यानी कितना आ गया, 0। तो ये जो अपने पास पोलिनोमियल था पी एक्स बराबर 2x प्लस 3, इसका एक शून्यक जो होगा वो अपने पास क्या आ गया, -3/2। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। जैसे अपने पास कोई पोलिनोमियल है, बहुपद है पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसके अपन शून्य की यदि बात करें, यहाँ पे इसका यदि जीरोज की अपन बात करें शून्य की, तो यहाँ पे देखिए कि x की जगह यदि अपन 3 पुट करते हैं, x की जगह कितना रखते हैं, 3, तो यहाँ पे देखिए p3 यानी ये जो पोलिनोमियल है, x की जगह 3 प्रतिस्थापित करोगे तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, -3 गुणा 3, तो ये क्या आ गया, 9 माइनस 9 यानी अपने पास क्या आ गया, 0। ठीक है, अब देखिए यदि इस x की जगह यदि अपन 0 पुट कर दें, अब अपन देखेंगे इसके 0 की बात करें, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, -3 इंटू 0, ये भी क्या हो गया, 0, तो भी अपने पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक चीज ये है कि जरूरी नहीं कि कोई नंबर आपके पास हो कि नेचुरल नंबर हो वही आपका 0 हो। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और 0 भी एक शून्य की हो सकता है, यानी 0 क्या है, शून्य जो होता है वो भी एक शून्य का अपना हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए ये अपने पास जो बहुपद था, द्विघात बहुपद था। यहाँ पे इसकी यदि अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके कितने जीरो आए, दो, एक तो 3 आ गया और एक इसका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो जितनी आपके पास बहुपद की अधिकतम घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, शून्यक होते हैं, या इनको मूल बोल दो, एक ही बात है। तो इसके द्विघाती जो बहुपद है अपने पास, इसके कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे। ऐसे यदि आपके पास रेखिक बहुपद है, लीनियर आपके पास पॉलिनोमियल है, रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1। रेखिक बहुपद है, इसकी घात कितनी होती है, 1। तो इसका जो शून्यक आपको पूछ ले कि रेखिक बहुपद के शून्यक कितने होंगे, तो रेखिक बहुपद का शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा। जितनी बहुपद की अधिकतम घात होगी उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्य हो सकते हैं। बहुपद की अधिकतम जो घात होगी उतने क्या होंगे आपके पास, शून्य। ठीक है, जैसे त्रिघाती बहुपद होगा तो उसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। रेखिक बहुपद है तो कितने होंगे, 1 होगा। द्विघाती बहुपद यदि आपके पास है तो उसके कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो लीनियर की पूछ ले आपको, आपको पूछ ले कि क्वाड्रेटिक पॉलीगन है तो कितने होंगे। ठीक है, ट्रायो पॉलिनोमियल है तो कितने होंगे। पावर यदि 4 है बहुपद की तो उसके शून्य भी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे अपने पास है कि पी एक्स बराबर पोलिनोमियल दिया गया, बहुपद दिया गया कि एक्स प्लस 5। ठीक है, इसका अपने को शून्य निकालना है, जीरोज निकालना है। ठीक है, शून्य की बात करें, लीनियर अपने पास पोलिनोमियल है। ठीक है, एक ही घात है तो इसका शून्य है वो भी कितना होगा, एक ही होगा। अब देखिए लीनियर है तो कैसे निकालेंगे, यानी ये जो आपके पास पोलिनोमियल है एक्स प्लस 5, तो एक्स का ऐसा एक रियल नंबर आपको लेना है ताकि आपके पास क्या हो जाए, पूरा जीरो हो जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन कि x प्लस 5 जो है इसके इक्वल में यहाँ पे जीरो लोगे तो x का मान देखिए यहाँ से 5 आगे जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 5। अब यहाँ पे यदि अपन पुट कर दें तो यहाँ पे देखिए x की जगह आप -5 पुट करते हो तो x की जगह -5 और +5 यानी क्या बन गया, जीरो बन गया। ऐसे यहाँ पे एक पोलिनोमियल px बराबर 2x प्लस 5 है, इसका जीरो जो आपको निकालना है तो 2x प्लस 5 जो है इसके इक्वल में अपन क्या लेंगे, जीरो। तो यहाँ से देखिए x का जो मान होगा वो आएगा -5/2। तो ये इसका क्या आ गया, एक जीरोज आ गया। यानी यहाँ पे जब आप पुट करके देखोगे कि 2 इंटू एक्स की जगह -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल, -5 प्लस 5 यानी कितना बन गया, जीरो। तो इसका एक जीरो अपने पास क्या आ गया, -5/2 और इसका जो जीरो होगा वो क्या होगा, -5। तो यानी आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है और उसको आपको जीरो निकालना हो तो क्या करना है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में आप जीरो रख दोगे, वहां से आपके पास क्या आएगा, एक्स का मान वो आपका उसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में इस टाइप से पूछ लेता है कि एक पोलिनोमियल आपको दिया गया पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, पूछे कि इसका x बराबर 2 पर मान क्या होगा, या x बराबर -1 पे मान क्या होगा। ठीक है, या x बराबर 0 पे मान क्या होगा। इस टाइप से आपको पूछ ले तो x की जगह आपको डायरेक्ट 2 पुट करना है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ से देखिए पोलिनोमियल पी एक्स में जो x के जगह 2 प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 गुणा 2, x के जहां भी x है वहां आप 2 रख दीजिए, -4 इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3। तो ये अपने पास कितना आ गया, 10 माइनस 2 का वर्ग 4 और 4 गुणा 4 16 प्लस 3। तो प्लस के आपके पास 13 है, माइनस के आपके पास 16 है, माइनस के 16। तो यहाँ पे कितना आया, -3। तो यानी ये जो अपना बहुपद था, पोलिनोमियल था कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका यदि x बराबर 2 पे अपन देखें कि मान क्या होगा तो वो मान कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जीरो निकाल सकते हो, या आपको पूछेगी इस पे इसका जो मान है वो क्या होगा इस वैल्यू पे, रियल नंबर पे, तो वो भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो पोलिनोमियल अपने पास होता है, बहुपद होता है, उसके जो गुणांक हैं और उसके जो शून्य हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, वहां से भी अपन शून्य कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। चलिए देखिए बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध की अपन बात करें, जैसे लीनियर इक्वेशन आपके पास पॉलिनोमियल था, बहुपद था, तो वहां से आपको मैंने बताया कि आप डायरेक्ट जैसे आपके पास है पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि ए एक्स प्लस बी के इक्वल में क्या रख देते हैं, जीरो। तो यहाँ से आपके पास x का मान आ जाता है -b/a। तो ये इसका क्या होता है कि लीनियर जो आपके पास पॉलिनोमियल है, रेखिक बहुपद है, उसका ये क्या होता है, शून्य होता है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो।
अब देखिए लीनियर नहीं हो तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे अपन देखते हैं। शून्य का आपको पता है कि शून्य क्या होता है, जो x की जगह मान रख दे तो इस पोलिनोमियल का मान क्या हो जाए, 0। गुणाक आपको बताए थे कि पद जो भी होते हैं उनका सबका एक क्या होता है, गुणाक होता है। चर के पहले जो होता है गुणा में उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट अपन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अपने पास एक द्विघात बहुपद है px, एक बार समझना है फिर डायरेक्ट ही करेंगे, एक बार मैं बता रहा हूं कि कैसे होता है। जैसे px अपने पास एक बहुपद है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये अपने पास एक क्या है, द्विघात बहुपद है। अब मान लीजिए इसके जो द्विघात है तो इसके शून्य के मूल कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक अपन ले लेते हैं अल्फा, दूसरा अपन ले लेते हैं बीटा, कि एक इसका जो मूल है अल्फा है, दूसरा इसका जो मूल है वो अपने पास क्या है, बीटा है। ठीक है, अब देखिए इनकी यदि अपन बात करें अल्फा और बीटा, तो एक्स की जगह यदि आप अल्फा या बीटा रखोगे तो इसको क्या बनाएगा, मूल है तो इसको क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। तो यहाँ इसके ये दो इसके क्या है अपने पास, शून्य का है। ठीक है, यानी एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये दोनों जो होंगे वो इसके क्या होंगे, अपने पास गुणनखंड होंगे। अब देखिए अपने पास जो पोलिनोमियल है, बहुपद है, ये है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे अपन बात करें कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। गुणनखंड होंगे तो इसको क्या करेंगे, पूरा पूरा इसको सेटिस्फाई करेंगे या इनको इंटू करें, तो जो मान होगा, एक कोई भी अपन कांस्टेंट ले लेते हैं, अचर ले लेते हैं k, यानी इनको जब गुणा करेंगे तो ये इसके क्या होगा, बराबर आएगा। तो यहां से देखिए इसको अपन गुणा करते हैं, k को बाहर ही रखते हैं, x को x से गुणा करेंगे अपने आएगा x²। ठीक है, अब देखिए x को माइनस बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा एक्स, और अल्फा को x से करेंगे तो माइनस अल्फा x, यही आएगा। माइनस अल्फा को माइनस बीटा से जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और अल्फा इंटू बीटा, ये होगा अपने पास। यहां से देखें इन दोनों में अपने पास क्या आ रहा है, x बाहर कॉमन आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो k इंटू x² माइनस एक्स अपन बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, यही आएगा। अब देखिए k को यदि मैं इंटू कर देता हूं तो ये होगा kx² माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल में आएगा, ax² प्लस bx प्लस c, यानी ये दोनों के आपके एक ही हैं। यहां से आप देखिए अपन गुणाक की बात करें कि जो x² का गुणाक है, x का गुणाक है, उनकी यदि अपन तुलना करें तो अपने पास क्या निकल के आता है। यहाँ पे जब गुणाक की बात करोगे ax² और kx², तो x² का जो गुणाक है यहाँ पे देखिए a, ये किसके बराबर आएगा, k के। ऐसे जब x की गुणाक की बात करूं तो यहाँ पे आपका b है, और यहाँ पे देखिए x का गुणाक क्या है, k इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही है। और c जो कांस्टेंट है वो आपका किसके बराबर है, c किसके बराबर आ रहा है आपका, k अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए आपके पास अल्फा और बीटा इसके क्या थे, दो शून्यक थे। तो जो दो अपने पास शून्यक थे अल्फा प्लस बीटा, इनका योग अपन करें, शून्यकों का योग या मूलों का योग आप बोलते हो, तो शून्यकों का योग अपन बात करें अल्फा प्लस बीटा की। यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा के है, ये इधर नीचे आ जाएगा, तो ये अपने पास होता है, हाँ ये माइनस भी था, देखिए यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे x का गुणक b था, और यहाँ पे जो x का गुणक है वो है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो इधर ये k आ जाएगा, तो ये अपने पास आ रहा है माइनस बी अपॉन के, और k किसके इक्वल है, a के। तो इसको लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, गुण इन दोनों की गुणा की बात करें कि अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, तो k इधर आएगा c अपॉन के, या इसको यूं कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा ये आपका होगा c अपॉन ए। तो ये क्या होता है कि इनके जो शून्यक होते हैं और ये जो अपने पास गुणाक होते हैं, इनमें ये आपस में संबंध होता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास एक द्विघात पोलिनोमियल था ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे देखिए इसके जो शून्यक जो अपने पास थे वो थे अल्फा और बीटा। तो जो मूलों का योग की अपन बात करें कि इनका शून्यकों का योग अपने पास अल्फा प्लस बीटा क्या आया, ये आया माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी आपका क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है आपका, x² का गुणांक। ठीक है,
ऐसे ही जो शून्यकों का गुणनफल आया अल्फा इंटू बीटा, ये आया सी अपॉन ए, यानी अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये अपने पास यहां से इनका जो अल्फा और बीटा तो शून्य थे, और ए बी सी इसके क्या थे, कॉफिशिएंट थे, गुणांक थे, इनमें ये आपस में क्या होता है, संबंध होता है। तो ये तो था अपना द्विघात बहुपद। आगे ये अपन ऐसे देखेंगे त्रिघात बहुपद हो या चार घात में दे रखा हो तो अपन उसको कैसे सोल्व करेंगे, और उस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो भी अपन यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए अपन द्विघात बहुपद की यदि बात करें, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक द्विघात बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब यदि अपने को इसके शून्यक निकालने, लीनियर में तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने इक्वल में जीरो लिया या माइनस बी अपॉन ए, आप डायरेक्ट वहां पे वैल्यू पुट करते हो बी और ए की, तो आपके पास क्या आ जाता है, उसका शून्यक आ जाता है। अब देखिए इस टाइप से आगे अपने पास द्विघात पॉलिनोमियल है, इसका यदि शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे। तो आपको पता है कि ये जो अपने पास कांस्टेंट है यहाँ पे, अचर जो होता है, ये क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे मैं बात करूं अल्फा और इंटू बीटा की, तो यहाँ पे क्या है अपने पास 10 है, तो इसके टुकड़े यदि अपन करें तो 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब x का जो यहाँ पे देखिए ये जो गुणांक होता है, ये आपका क्या होता है, मूलों का योग होता है। अल्फा प्लस बीटा ही आया था अपना, तो अल्फा प्लस बीटा की यदि अपन बात करें तो आपका आना चाहिए 7। तो यहाँ पे देखिए 1 और 10 लेंगे तो इनका टोटल आपके पास 10 और 1 11, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 और 5 लेते हैं तो देखिए 2 और 5 यानी 7 बन रहा है। तो इसके जो अपने पास गुणांक सॉरी जो जीरो होंगे वो क्या होंगे कि एक अपने पास है x प्लस 2, दूसरा अपने पास आ रहा है x प्लस 5, बराबर में आप जीरो रखोगे तो यहां से इसके अपने पास क्या आ जाएंगे, शून्य आ जाएंगे, यानी x बराबर -2 है और x बराबर आपका -5 है। तो ये इसके क्या आगे, दो आपके पास शून्य का आगे, तो यहां से आप इनके शून्य जो है वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, कांस्टेंट जो होता है यहाँ पे देखिए a जो था आपका, यहाँ पे a गुणा कुछ नहीं 1 था ना, तो ये जो क्या होता है अपना c अपॉन a क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये डायरेक्ट a तो 1 हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास कितना आ गया 10। यहाँ पे आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो आपके शून्य थे उनका योग था। तो यहाँ पे देखिए ये रहा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे आप रखोगे तो ये कितना है 7, तो -7 और बटे आपका कितना आ गया 1, तो ये कितना आ गया -7। तो आपके क्या हो सकते हैं, -2 और -5 हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आ गया -2, एक आ गया -5। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अपने पास एक बहुपद है पी एक्स, ये है 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब देखिए इसमें पूछे अपने को कि शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग, या आपको पूछे शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। मान लेते हैं इसके जो जीरो जो अपने पास है, शून्य जो है वो है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास क्या आया था -b अपॉन ए। बी यहाँ पे था आपका x का गुणक, तो -x का गुणक कितना है 5 अपॉन ए था आपका x² का गुणक, तो ये कितना है 3, तो ये अपने पास आ जाएगा -5/3। अब शून्यकों की गुणनफल की यदि बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो ये अपने पास था c अपॉन ए। सी आपका क्या था, कांस्टेंट था, अचर था, तो वो कितना अपने पास -2। ठीक है, ऑलरेडी माइनस का है। ए क्या है, x² का गुणक, तो ये अपने पास कितना आ गया 3 आ गया, तो ये आ गया अपना -2/3। ये तो था आपका यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। एक घात में बहुपद अपने पास जैसे पी एक्स बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इसमें देखिए अधिकतम जो घात है चर x की वो कितनी है 3, तो इसके जो शून्य हैं वो भी कितने होंगे, 3 शून्य होंगे। शून्य कितने होंगे अपने पास इसके 3। मान लेते हैं इसके जो शून्य हैं वो अपने पास है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों के जो शून्य हैं इनके टोटल की बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होता है आपका -b अपॉन ए। बी यहाँ पे क्या होगा, x² का गुणा कॉफिशिएंट, और a होगा x³ का गुणांक। अब देखिए इनकी गुणनफल की अपन बात करें अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये अपने पास क्या था c अपॉन ए। तो यहाँ पे c आपका होगा x का गुणांक और a आपका होगा x³ का गुणांक। यदि तीनों को इंटू कर दें आपस में, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
तो ये होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, ऐसे यदि आपके पास 4 घात में पॉलिनोमियल होगा, बहुपद होगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इस टाइप से, तो उनके जो मूल होंगे वो 4 होंगे, अल्फा बीटा गामा 3, एक मान लीजिए लेमडा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लेमडा, तो वो होगा माइनस बी अपॉन ए, और जब 3 को 7 गुणा करेंगे वो होगा सी अपॉन ए, और जब 4 को गुणा करेंगे वो होगा आपका माइनस ई अपॉन ए। ठीक है, तो चलिए इस पे एक अपन क्वेश्चन देखते हैं, आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं एक दो। यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसके दो शून्य दिए गए 2 प्लस माइनस रूट 3, संयुग्मी है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो पूछा कि अन्य दो शून्य, इसके जो दो और शून्य होंगे, जीरो होंगे, वो क्या होंगे। देखिए ये जो बहुपद है इसकी अधिकतम घात चर के कितने 4, तो इसके शून्य भी कितने होंगे 4, दो आपको दिए गए हैं, दो आपने को पूछे हैं। तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि चारों जो अपने पास शून्य होंगे, 3 में वाले में क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और 4 वाले में एक आपके पास लेमडा और आ जाएगा, तो इन चारों का जो योग होगा वो होता अपने पास माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे देखिए दो तो आपको दिए थे, एक आपके पास है 2 प्लस रूट 3, दूसरा आपके पास है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये दो अपने पास इसके शून्य हैं, दो शून्य अपने को निकालने, मान लेते हैं कि इसके दो शून्य अपने पास अल्फा और बीटा है, तो इन चारों को जब ऐड करेंगे, दो तो ये थे 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, और एक अपने पास अल्फा है, एक बीटा है, इन चारों को जब ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। ये बी क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये देखिए माइनस, और ये कितना इसका गुणांक माइनस का 6 है, तो माइनस 6 अपॉन ए क्या होता है, एक्स की पावर 4 का गुणांक वो 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी कितना आ गया 6। अब देखिए ये जो रूट 3 है, एक आपका प्लस में एक आपका माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4, 4 आगे आगे माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा जो आपका होगा वो आपका होगा कितना, 2, यानी बाकी जो दो अपने पास शून्य होंगे उनका टोटल कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखिए यदि ये दो शून्य के तो 7 5 12, ये दो है तो माइनस के 12, ये दो अपन लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस 7 प्लस 5 तो माइनस का 2 आ रहा है, ये लेंगे 7 माइनस 5 तो प्लस का 2, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। या इनके गुणनफल की बात करें अपन, चारों का जो गुणनफल होगा वो आपको बताया माइनस डी अपॉन ए होता है, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि एक आपके पास इसका शून्य 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा आपके पास है 2 माइनस रूट 3, दो अपने पास है अल्फा इंटू बीटा, ये आपका माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे 35, तो ये प्लस का हो जाएगा 35 अपॉन ए कितना है 1। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर इन 2 का वर्ग 4 रूट 3 का 3, तो ये तो 1 हो गया आपका। अल्फा इंटू बीटा आपके पास 35 आ गया, यानी इसके टुकड़े करें तो क्या होंगे, 1 और 35 और 5 और 7 यही होंगे। अब देखिए आपके पास टोटल है ना, वो दोनों का कितना आना चाहिए, ऐड करने पे 2 आना चाहिए, इसका मतलब दोनों तो प्लस के नहीं होंगे, दोनों माइनस के भी नहीं होंगे, एक प्लस का और एक क्या होगा माइनस का, बचा क्या आपके पास पॉजिटिव 2 आ रहा है ना, तो बड़े वाला प्लस 7 और ये माइनस आपका 5। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इनको निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं, ये भी आपका एचएम की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा है। एक अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी उनमें आया था इस टाइप का क्वेश्चन, वो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि घन बहुपद त्रिघातीय बहुपद दिया गया है, एक्स की जो चर जो है उसकी अधिकतम घात कितनी है 3, तो त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, इसमें आपको कह रहा है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक जो शून्य है वो आपके पास शून्य है, दो अन्य जो शून्य है उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए गुणनफल की अपन बात करें, यदि त्रिघात में 3 शून्य होंगे, जैसे अपने पास है अल्फा बीटा गामा, तो आपको बताया था कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, ये अपना क्या था, सी अपॉन ए था। यहाँ पे एक शून्य मान लीजिए, जैसे अल्फा बराबर आपके पास 0 है, तो बाकी दो का गुणनफल निकालना है, तो यहाँ पे मैं 0 रखूं अल्फा की जगह, 0 इंटू बीटा है तो 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा बीटा इंटू गामा, ये तो अपने को निकालना है दो का, बाकी दो का गुणनफल, ये अल्फा वापस 0 हो जाएगा गामा इंटू अल्फा, तो ये अपने पास है सी अपॉन है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बाकी जो दो मूल थे बीटा इंटू गामा, उनका जो गुणनफल है वो अपने पास क्या आ गया, सी अपॉन ए, यही आपको पूछा था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। शून्य कितने होंगे ये आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, तो जितनी घात होती है उतने उस बहुपद के क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, शून्य
की जगह आपको ये भी कह सकता है कि इसका x बराबर, जैसे यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए x बराबर 5 पे इस बहुपद का मान क्या होगा, तो वहां पे डायरेक्ट अपन x की जगह 5 है या जो भी वैल्यू आपको देगा वो अपन रख देंगे। तो ये आज की क्लास में अपन ने देखा कि शून्य कैसे निकालते हैं, दूसरा इसके शून्य और जो गुणांक होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।